पहले ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, उसके बाद ऑपरेशन महादेव नाकाम, और अब एक और ऑपरेशन यानी एक और साजिश भारत की जानिब से एक और साजिश शुरू की गई है। ये साजिश क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, आमिर भाई से जानते हैं। जी आमिर भाई, ये दो ऑपरेशन तो नाकाम हुए, ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान ने ठीक ठाक उनकी कुट लगाई, अब एक और साजिश की जा रही है मोदी सरकार की जानिब से। इस साजिश के बारे में हमारे नाज़रीन को देखिए, गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर का रुख करता है, और नरेंद्र मोदी की जब मौत आती है तो वो पाकिस्तान का रुख करता है। इसको चैन नहीं आ रहा है, इसको फिर एक कुट लगने वाली हो गई है। और सच्ची बात मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा शोशा छोड़ता है जिसके बाद भारतीय मीडिया लेकर एक फेक और फॉल्स प्रोपोगंडे की तरफ चला जाता है। अब उन्होंने एक नया महाज खोलने का फैसला किया है, और महाज क्या है कि वो मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान को बार बार धमका रहा है। और अब मोदी ने शिव शक्ति के नाम से एक नए ऑपरेशन का जो है कहा है, और उसमें कहा है कि पाकिस्तान की एक अहम सियासी और समाजी और मजहबी शख्सियत जो है उसको उसका निशाना बनाया जाएगा। आप मेरी मतलब बात का मतलब समझ जी गए जी होंगे बिल्कुल। कि ये उनका इशारा जो है वो इशारा क्या, उन्होंने तो नाम लिया है। वो कह रहे हैं कि हम जो हमारे जमात दावा के सरबराह हैं उनके उनके ख़िलाफ़ हम एक ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस ऑपरेशन की डेट जो वो बता रहे हैं, वो कहते हैं जी सावन की आखिरी पीर। क्या उन्होंने दिन चुना है और क्या उन्होंने उसके लिए डेट रखी है? ये सिर्फ एक फॉल्स प्रोपोगंडा है। मैं आपको बता दूं, मोदी अब एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी मुहिम जोई के काबिल नहीं रहा है, लेकिन वो ये रहा है कि मोदी को अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। वहाँ पर वहाँ की अपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा मोदी के ख़िलाफ़ बयानात दे रही है, मोदी के ख़िलाफ़ सबूत दे रही है। जंग मई में उसकी शिकस्त के सबूत जो हैं बिल्कुल असम्बली में लहराए जा रहे हैं। तो ऐसी मुझे बताएं, इस सूरत हाल में वो क्या बताए? वो क्या बताए कि वो किस तरह से जंग हारा? वो क्या बताए कि राफेल तैयारे कैसे गिरे? वो क्या बताए कि दुनिया में अब वो तन्हा रह गया है? मुआशी तौर पर आपने देखा कि अमेरिका ने उस पर पाकिस्तान से ज़्यादा पाबंदी आयद की हैं। बिल्कुल। और इसमें मैं आपको बता दूं कि उन पर तो 25% टैरिफ है, हमारे पास 19%। आप अदील भाई, मैं देख रहा था कि आप खत्ते का ज़रा जायज़ा लीजिए। इस खत्ते में भारत बहुत बड़ा मुल्क है, 25% टैक्स देगा। उसके बाद बांग्लादेश है, 20% टैक्स 20% देगा। देगा। उसके बाद आपका नेपाल है, 20% टैक्स देगा। उसके बाद चीन है, जिस पर तो टैक्स की कोई लिमिट ही नहीं है, उसको तो 65 60 पता नहीं 80% का टैक्स जो मुख्तलिफ चीज़ों पर उन्होंने आयद किया है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें 19% टैक्स का नफाज किया गया है। और यह आपको अगर याद हो कि जब पहला अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की थी, तो उन्होंने 29% हम पर टैरिफ लगाया था, बिल्कुल और भारत पर कितना था उस वक्त? 28%। अब भारत का उन्होंने 25% किया, तो हमारा उन्होंने सीधे 10% जो है कम बिल्कुल। कर दिए हैं। और ये वो मुलाकात जिसकी तकलीफ़ भारतीय असम्बली में सुनी जा रही है, भारतीय मीडिया में सुनी जा रही है, कि हमारे आर्मी चीफ सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो वाइट हाउस में गए और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। लंच पर होने वाली इस मुलाकात में बहुत सारे अमूर पर बात हुई होगी, लेकिन उसमें से एक अमूर ये भी था कि जिसमें टैरिफ का नफाज होना था अमेरिका की जानिब से तमाम ममालिक के लिए। उसमें पाकिस्तान को इतनी बड़ी रियायत मिली है। मेरा ख्याल ये है अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान मुआशी लिहाज से भी दुनिया के अपने खत्े के दीगर ममालिक को जो है वो शिकस्त देने के काबिल हो गया है। बिल्कुल क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट का टैरिफ जो है अमेरिका के अंदर 19% है, और आपके हमसाया मुल्क भारत का टैरिफ और चीन का टैरिफ जो है वो 25 से और 25 से 50 से ऊपर का है, तो इसका मतलब ये है कि आपके इंडस्ट्रीज़ को अब ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा जाँफशानी के साथ अगर काम करे तो सिपह सलार का वो ख्वाब कि पाकिस्तान अस्करी तौर पर तो मजबूत हो गया है, मुआशी तौर पर भी मजबूत हो जाए, ये होगा। और ये जो शोशा अभी उन्होंने नए छोड़ा है कि जी वो एक नया ऑपरेशन करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये सिर्फ एक मीडियाई भर है। और आपको पता है कि जिस टीवी के ज़रिए ये सारी बात फैलाई जा रही है, जी टीवी, ये रॉ ऑपरेटेड टीवी है, बिल्कुल और रॉ का ये एजेंट है, और रॉ ही इसको फाइनेंस करता है इस चैनल को। तो उसी ने ये ख़बर और ये शोशा जो है इसको बार बार वो अपने चैनल पर चला रहे हैं। और लेकिन मुझे इसमें कोई ऐसी, अदील भाई, हकीकत नज़र नहीं आती है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मजबूत मुल्क बनकर सामने आया है। इस वक्त आपको पता है
कि जिस वक्त हम 4 वस्ती एशियाई रियासतों के आर्मी चीफ्स जो थे वो यहाँ मौजूद थे, तो अमेरिकन भी जनरल यहाँ पर मौजूद थे और एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस भी की गई। अभी ईरानी सदर जो हैं वो भी आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान का दौरा जो है हमारे वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने किया और उसके बाद अफ़गानिस्तान से हमारे तल्लुकात जो हैं वो बहुत मजबूत और बहुत अच्छे हो गए हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फितनल हिंदुस्तान पर जिस तरह से हमारी अफवाज और हमारे सिक्योरिटी इदारे दबाव बढ़ा रहे हैं, भारत कोई ना कोई शोशा छोड़ रहा है। ये सारा मामला ये है कि फितना हिंदुस्तान इस वक्त भाग रहा है। इन्हें ना अफ़गानिस्तान में जगह मिलेगी ना ईरान में, और भारत तो हम इनको जाने नहीं देंगे। तो लिहाजा इनको चुन चुन कर इनके बिलों से निकाल कर हम मार रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये इंडियन एजेंट्स हैं जिनके पास इंडियन और इजराइली असला मौजूद है। और ये इसके बाद आप समझते हैं कि मोदी क्या करेगा सियासत के लिए। वो नाम इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान का, असल में वो सियासत कर रहे होते हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने मार खाई, महादेव जो है उनका फॉल्स ऑपरेशन साबित हो गया कि एक पाकिस्तानी चॉकलेट दिखाकर वहाँ के जो हैं अमित शाह वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी जासूस थे या पाकिस्तानी दहशतगर्द थे। हम तो जो फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं उनको असला समेत दिखा रहे हैं, उनके पास नक्शे हैं और उनके पास उनकी गुफ्तगू है भारतीय फ़ौज के मुख्तलिफ लोगों के साथ, वो भी हमने नशर कर दी है। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये ऐसे ही एक शोशा है जो छोड़ा जा रहा है और जानबूझकर इस बात को फैलाया जा रहा है, सिर्फ अपनी आवाम को, भारतीय आवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है, जिसके लिए उन्होंने एक नया शोशा ये छोड़ दिया कि जी अब हम ऑपरेशन शिव शक्ति करेंगे। ये शिव शक्ति करें, शक्ति कपूर करें, पता नहीं क्या क्या करें, जो मर्ज़ी करें। ये पाकिस्तान अब दुनिया में रुकने वाला मुल्क नहीं है। अमेरिका, चीन, रशिया, ईरान, तुर्की, तमाम ममालिक जो हैं उनकी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं और वो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। पाकिस्तान के सिपह सलार ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के वक़ार को दुनिया भर में ना सिर्फ बहाल किया है बल्कि दुनिया भर के ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को भी पहले से ज़्यादा मजबूत किया है। मैं अफ़गानिस्तान और ईरान का आपको बता चुका, तुर्की पहले ही हमारा दोस्त मुल्क है, चीन हमारे साथ है। और जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों ने खलीज बंगाल में भारतीयों के इरादों को दफन किया, डबोया है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान खत्ते में एक नई सुपर पावर बनकर सामने आया है। ऑपरेशन का नाम लेकर अपनी आवाम को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन दुनिया जो है वो समझती है कि पाकिस्तान भारत से अस्करी, मुआशी और समाजी लिहाज से ज़्यादा मजबूत मुल्क है। जी बिल्कुल आमिर भाई, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस नए ऑपरेशन के बारे में बताया और इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, ये क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आप लोगों को बताया। आदिल अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।